हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीचिंग वोकेबलरी। तो शुरू करते हैं। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट हार्ड वर्क टू टीच वोकेबलरी। देखो, वोकेबलरी को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। इन जनरल फॉलोइंग टू स्टेप्स आर यूज फॉर टीचिंग वोकेबलरी। आमतौर पर देखो ये टू स्टेप्स हैं जो कि यूज़ किए जाती हैं वोकेबलरी को टीच करने के लिए। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन और सेकंड है प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन, इट मीन्स द इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स टू द प्यूपिल्स। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन देना, एक्सप्लेनेशन देना, जो नए शब्द होती हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनको। देयर आर वेरियस मेथड्स विच कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू टीच वोकेबलरी। बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो टीचर है वो वोकेबलरी को पढ़ा सकता है बच्चों को। सो इट्स अप टू द टीचर टू अडॉप्ट अ मेथड टू टीच वोकेबलरी। अब ये तो टीचर पर है भी कौन सा मेथड यूज़ करता है ना टीच करने के लिए वोकेबलरी को, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल एंड नीड ऑफ द पीपल्स। ठीक है, अब टीचर जो है वो अपना मेथड कैसे चुनता है? मेथड मेंटल लेवल अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे के मानसिक लेवल के अनुसार और उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार वो अडोप्ट करता है मेथड को। द टीचर कैन चूज़ ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अ कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दीज। अब देखो, टीचर जो है वो यू चूज़ कर सकता है ये जो नीचे दिए गए हैं मेथड्स, या फिर इन दो, मतलब कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, एक से दो मिलाकर दो मेथड जो उसे सही लगते हैं वो भी यूज़ कर सकता है, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकता है, अकेले भी यूज़ कर सकता है। अब देखो ये मेथड कौन सी है? ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, यूसेज मेथड, डेरिवेशन मेथड, कंट्रास्टेड वर्ड मेथड, सिमिलर वर्ड मेथड, रेफरेंस मेथड। ये सभी मेथड हैं, इनको टीचर अकेले अकेले भी यूज़ कर सकता है और एक साथ दो तीन का कॉम्बिनेशन करके भी यूज़ कर सकता है। नो सिंगल मेथड इज़ सूटेबल इन एवरी सिचुएशन। हमेशा हर सिचुएशन के लिए एक ही मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होता। द टीचर कैन यूज़ एनी ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ द टास्क। तो टीचर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है, जो भी टास्क है उस जो भी टास्क के अकॉर्डिंग उससे सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है मेथड। अब सेकंड आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो, प्रैक्टिस से ही एक आदमी परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड बोथ इन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन लेवल। अब प्रैक्टिस दोनों में ज़रूरत है उसकी, प्रोडक्शन में भी और अप्लाई करने में के लेवल में भी। प्रैक्टिस एट प्रोडक्शन लेवल मीन्स, देखो प्रैक्टिस प्रोडक्शन लेवल मीन्स का मतलब, इसका मतलब है कि पीपल्स आर कैपेबल टू रिपीट वट द टीचर हैज़ टोट, while at application level means the pupil can use the learned words in a novel situation। अब देखो, प्रैक्टिस एट प्रोडक्शन लेवल का मतलब है कि pupils मतलब पूरे कैपेबल हैं रिपीट करने में जो भी टीचर ने उन्हें पढ़ाया है। ठीक है, और एप्लीकेशन लेवल मीन्स पीपल यूज़ करें नए जो सीखे हुए शब्द होते हैं नई सिचुएशन में। ठीक है, वो मतलब वही है, अभी जो टीचर ने पढ़ा दिया उसे रिपीट करना, वो प्रोडक्शन लेवल आ जाता है। और एप्लीकेशन में क्या होता है? अप्लाई करना भी, जो उन्होंने सीखे हैं वर्ड्स उन्हें वो नई सिचुएशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करना सीखते हैं। बोथ द लेवल्स रिक्वायर प्रैक्टिस इन ऑल द बेसिक स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब देखो, दोनों जो लेवल हैं उनकी ज़रूरत होती है। जो 4 बेसिक स्किल हैं उसमें लिसनिंग में भी, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी। प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड टू टीच एक्टिव वोकेबलरी एंड प्रेजेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग पैसिव वोकेबलरी। अब देखो, जो प्रैक्टिस है उसकी ज़रूरत किस में है? एक्टिव वोकेबलरी को पढ़ाने में। और प्रेजेंटेशन जो है उसकी ज़रूरत है पैसिव वोकेबलरी को टीच करने में। टीचिंग पैसिव वोकेबलरी इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अब पैसिव वोकेबलरी को टीच करना एक लैंग्वेज का पार्ट है एट सीनियर लेवल, मतलब बड़े लेवल पर। ठीक है, टीचर कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज फॉर टीचिंग वोकेबलरी। अब टीचर जो है वो यूज़ कर सकता है बहुत सारी वैरायटी, है ना, एक्सरसाइज टीचिंग करने के लिए वोकेबलरी को। तो इसके साथ ही हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। अब देखो, इसके साथ, इससे पहले हम करेंगे टेक्निक्स इम्प्रूव करने के लिए वोकेबलरी को। तो ये जो मैंने लिखी हैं ये टेक्निक्स हैं टू इम्प्रूव टीचिंग वोकेबलरी, कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वोकेबलरी को टीच करने में ना। तो फॉर एवरी, पहले आएगा यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। फॉर एवरी न्यू वर्ड टीचर शुड ट्राई टू शो रियल ऑब्जेक्ट टू द pupils with this students learn by direct without any burden or
ऑन देयर इमेजिनेशन। अब देखो अगर टीचर है ना नया शब्द पढ़ा रहा है तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो नए शब्द का कोई ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाए। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट सीखेंगे और बिना उन्हें कोई इमेजिनेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, बर्डन भी नहीं पड़ेगा इमेजिन करने का। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। द वोकैबुलरी टू बी टोट शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग द टास्क पीपल्स मेंटल लेवल एंड देयर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड। अब देखो जो वोकैबुलरी है ना वो पढ़ानी चाहिए किसको रख के माइंड में, बच्चे का जो मानसिक लेवल है, उसकी जो ज़रूरतें हैं ना उसको माइंड में रख कर ही सिलेक्ट करनी चाहिए वोकैबुलरी। वर्ड्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमेटिकली इन एन इफ़ेक्टिव मैनर। अब जो वर्ड्स हैं उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक सिस्टमेटिकल वे में और बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में वो क्या करने चाहिए, इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। द टीचर शुड बी वेल अवेयर ऑफ न्यू वर्ड्स कमिंग इन अ लेसन। और टीचर को तो पता ही होना चाहिए, पूरा अवेयर होना चाहिए जो भी लेसन में नए शब्द आ रहे हैं उनके बारे में। ही शुड नो विच टाइप ऑफ वर्ड्स शुड बी इन प्यूपिल्स एक्टिव वोकैबुलरी एंड विच वंस इन द पैसिव। तो उसे जानना चाहिए कि किस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो प्यूपल की एक्टिव वोकैबुलरी है और कौन से पैसिव वोकैबुलरी में आएंगे। यूज़ ऑफ एक्शंस एंड जेस्चर्स। Most of the actions can be performed in the class by the teacher involving pupils. Verbs can be taught with this technique. अब बहुत ज़्यादा जो एक्शंस हैं ना वो परफॉर्म किए जाते हैं टीचर के द्वारा क्लास में और बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे वर्ब्स हैं ना, वर्ब्स हम जो टीचर है वो इस टेक्निक से पढ़ा सकता है एक्शंस और जेस्चर्स का यूज़ करके। कॉन्टेक्स्ट मेथड। प्यूपिल्स गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स व्हेन यूज्ड इन सेंटेंसेस। अब देखो बच्चे तब अच्छे से सीखते हैं मीनिंग को जब वो उसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द टीचर यूजेस। अब देखो प्रेजेंटेशन में टीचर यूज़ करता है द वर्ड्स इन सेंटेंस, ठीक है, तो वो क्या करता है, यूज़ करता है शब्दों को सेंटेंस में। वाइल ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन में जो टीचर यूज़ करता है वर्ड्स को सेंटेंस में, और ड्यूरिंग प्रैक्टिस मतलब अभ्यास के दौरान पीपल्स हैव टू यूज़ द वर्ड्स इन देयर ओन सेंटेंसेस। तो पीपल्स जो होती हैं जो क्या कहते हैं विद्यार्थी होते हैं वो यूज़ करती हैं शब्दों को अपने सेंटेंस में। यूजिंग जनरल एंड स्पेसिफिक ऑडियो विजुअल एड्स। अब देखो जर्नल एड्स लाइक चाक बोर्ड डस्टर है ना, ये हो गया, और स्पेसिफिक एड्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है चार्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल, पिक्चर्स है ना, शुड बी यूज्ड, ये यूज़ होने चाहिए, ठीक है, इससे भी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। सिक्स्थ है यूज़ ऑफ मदर टंग। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स लाइक ऑनेस्टी, लव, इमोशन आर डिफ़िकल्ट टू पिक्चराइज और एक्सप्लेन। तो जो भावनात्मक शब्द होते हैं ना, वो ईमानदारी हो गए, लव, इमोशन, इनको डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करना या इनकी पिक्चर दिखाना। तो इन सच केसेस मदर टंग कैन बी यूज्ड बाय द टीचर। तो इन केसेस में टीचर को क्या करना चाहिए, मदर टंग को यूज़ करना चाहिए। टीचिंग थ्रू एसोसिएशन। न्यू वोकैबुलरी आइटम्स शुड बी एसोसिएटेड विद द ओल्ड वन। तो जो नई वोकैबुलरी है उसको पुरानी वाली के साथ जोड़कर है ना टीच करना चाहिए। द टीचर कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस, जेंडर, नंबर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स फॉर इट। तो टीचर यूज़ कर सकता है डिफरेंट टाइप्स के टेंस, जेंडर है ना इसके लिए। यूज़ ऑफ वर्ड गेम्स। वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड गेम्स आर पॉसिबल फॉर टीचिंग न्यू वर्ड्स। बहुत सारी किस्म की जो वर्ड गेम्स हैं ना वो टीचिंग करने के लिए नए बहुत ही पॉसिबल हैं, उससे नए शब्द सिखाए जा सकते हैं। प्यूपिल्स लर्न इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। तो इस तरह बच्चे ना बहुत इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। क्रिएटिंग वर्बल सिचुएशंस। तो 4 कॉम्प्लेक्स वर्ड जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं ना और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं, समटाइम्स नो विजुअल सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। उनके लिए मतलब कई बार होता है कोई पिक्चर दिखाना मतलब भी पॉसिबल नहीं होता। तो इन सच केसेस द टीचर्स कैन क्रिएट अ वर्बल सिचुएशन विच विल क्लैरिफाई द कंसेप्ट। तो इन सिचुएशन में, इन केसेस में टीचर को क्या करना चाहिए, एक वर्बल सिचुएशन को क्रिएट करना चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए कंसेप्ट को। फॉर हायर क्लासेस दिस टेक्निक इज़ हाईली बेनिफिशियल। जो बड़ी क्लासें होती हैं उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही लाभकारी है। 10th है टीचिंग न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब नए शब्दों को
पढ़ाना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। अ वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग, देखो एक शब्द के कितने मीनिंग होते हैं अलग अलग। व्हेन यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जब उन्हें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तो वर्ड का मीनिंग चेंज होता है हर एक, है ना। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सो व्हेन अ न्यू वर्ड इज़ टोट, जब नया शब्द पढ़ाया जाता है, टीचर शुड ट्राई टू टेल इट्स अदर पॉसिबल मीनिंग्स इन अदर कंटेक्स्ट। जब देखो टीचर पढ़ा रहा है एक शब्द को, तो टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो भी और मीनिंग निकलती हैं ना वर्ड के, उसको भी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज़ करके बच्चों को बताए। थैंक्स।